स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th में मैथ्स के लाइन्स एंगल्स चैप्टर में हम एक्सरसाइज 6.1 को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझा दिए हैं, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर बनी हुई है बुक में इस टाइप की। दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री। AOC ये एंगल है और ये BOE ये एंगल है। देखिए, ये और ये इन दोनों का टोटल जो है वो दे रखा है। इन दोनों का टोटल 70 डिग्री दे रखा है और ये 40 डिग्री दिया हुआ है, लिख रखा है मैंने गिवन में। फाइंड करना है एंगल BOE। BOE फाइंड करना है। BOE कौन सा एंगल है? ये एंगल है BOE। तो हमें ये फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। लेकिन रिफ्लेक्स से पहले सबसे पहले एंगल COE भी फाइंड होगा। तो क्लियर है भाई, रिफ्लेक्स तो बाद में होगा, पहले तो COE फाइंड होगा। तो BOE फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो आप देख पा रहे हैं ये AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन अगर एक दूसरे को काट रही हों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप इस लाइन को भूल जाइए, इस रे को जो OE है बीच में, इसको अगर भूल जाएं थोड़ी देर को और ये दो लाइन देखें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। वर्टिकली अपोजिट कब इक्वल होंगे? जब दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी। देखो, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं वो पॉइंट पर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं। ये 40 है तो AOC भी 40 होगा। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। AOC इक्वल टू BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा हुआ है मैंने। और AOC कितना हो जाएगा फिर? 40 डिग्री। AOC 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? AOC निकाल दिया 40, बट ये क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू है 70 डिग्री। ये गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AOC और BOE मिला करके 70 डिग्री है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब ये एंगल 40 है तो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। देखो, मैं निशान बनाए दे रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल होगा। डबल निशान इस पे है, डबल इस पे है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं। ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। अब हम आते हैं कि दोनों एंगल का, इनका, इसका और इसका टोटल 70 डिग्री क्वेश्चन में दिया है। तो AOC अभी अभी हमने 40 निकाला है वर्टिकली अपोजिट से, तो इसके नीचे 40 डिग्री लिखेंगे प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE निकल के आ जाएगा इस तरीके से। एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। ये देखिए, आपको ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही होगी यहाँ। ये और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, इसलिए AOC आपका 40 डिग्री हो गया। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 40 डिग्री क्लियर समझ में आ रहा होगा कि भाई ये 40 है तो ये भी 40 है, बस लिखना है इसको। अब क्या है कि जब ये 40 आ गया तो दिया हुआ है, ये जो गिवन है आप देख रहे हैं, AOC और BOE 70 डिग्री। मैंने इस चीज़ को यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया है AOC BOE 70। तो AOC के नीचे 40 डिग्री अभी अभी तो निकाला है 40, और 40 प्लस BOE 70, तो BOE की वैल्यू ये 40 इधर ले गए 70 की ओर, तो ये 30 डिग्री आ गया BOE। तो ये आंसर आ गया, एंगल BOE पूछ रहा है वो। अब आ जाइए आप, BOE ये एंगल आ चुका है, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से आ चुका है। अब बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं एक साइड में, उसका टोटल 180 डिग्री। देखो साफ हुआ, ये टोटल 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, ये एंगल AOC, एंगल COE, एंगल BOE,
ये जो मैंने सब के नाम लिख दिए हैं, AOC, COE, BOE, इन सब का टोटल 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। AOC हम निकाल चुके हैं, आप ध्यान दो, AOC थोड़ी देर पहले ही निकाला है 40 डिग्री का, तो ये कितना हुआ 40 डिग्री। और एंगल कौन सा निकाला है, COE नहीं निकाला है, तो जो नहीं निकाला COE लिख दीजिए। और एंगल BOE निकाला है हमने, अभी अभी निकाला है एंगल BOE, कितना निकाला था 30 डिग्री। देख रहे हैं आप, तो इसके नीचे कितना लिख दूं मैं 30 इक्वल टू 180। तो एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस ये 40 30 70 हो गया। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, ये तो अलग अलग एंगल निकाल चुके हैं, उसके बाद मैं लगा रहा हूं। ये मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूं कि AOC और BOE दोनों मिला करके 70 हैं। ये आप देख रहे हैं, ये AOC और BOE दोनों मिला करके 70 में एक साथ भी लिख सकता हूँ, और 70 इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, तब भी ये इतना ही आएगा। और अलग अलग वैल्यू पता लग गई हैं, तो मैं अलग अलग इनके नीचे लिख दे रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। ये 110 डिग्री आ गया COE। तो रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप 360 से माइनस कर दीजिए 110, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। ये भी आपका एक आंसर हो गया। एक आपका आंसर यहाँ हो गया कि एंगल BOE 30 डिग्री आ चुका है, और एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE 250 डिग्री आ गया। इस तरीके से आप फोकस देख रहे हैं इसका यहाँ कैमरे का। ये आपने देख लिया अच्छी तरह से कि ये कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ आ गया 40 डिग्री। ये क्लियर हुआ? हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं हम, लाइन XYMN इंटरसेक्ट, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ऊपर काट रही हैं। एंगल POY ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है। ये ABC क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये O पॉइंट है, यहाँ पे O पॉइंट है। आप इसे यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ ये, और देखो मैंने फिगर ये बना रखी है सेम टू सेम, इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ 90 और लिख दिया है। ये निशान जो है वो 90 डिग्री का हुआ करता है, इस तरीके का, आप जानते ही हैं इसको। तो देख रहे हैं एंगल POY 90 डिग्री है दिया हुआ है। POY कौन सा एंगल है, ये एंगल। और AB में रेशो 2:3 है। तो लेट एंगल A इक्वल टू 2x और एंगल B इक्वल टू 3x। ये रेशो में आप लेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये 2:3 में मैंने 2x और 3x मान लिया इनको। अब चलिए आइए देखते हैं। तो XOY इज ए स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन होती है, उन सब एंगल्स का टोटल एक साइड के स्ट्रेट लाइन, एक तरफ के, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले, तो वो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको क्लियर है? B, A और 90, ये 180 हो गया फ्रॉम फिगर। ये नाम जो मैंने लिखे हैं फिगर में देख करके लिख दिए हैं मैंने, इस बार फुल नेम नहीं लिखे इनके। जैसे कि एंगल A को मैं क्या लिख सकता हूँ, POM, तो POM लिखूंगा, आपको दिक्कत होगी, ये भी आराम से लिख गए। चलिए, एंगल B कितना है, B कितना है 3x, B है 3x। चलिए, और A कितना है 2x प्लस 90 इक्वल टू 180, और देखिए 5x इक्वल टू 180 और प्लस 90 इधर आके माइनस 90, तो 5x इक्वल टू 90, 5 से कट कर दीजिए, 18 बार कट हो गया, तो x इक्वल टू 18 डिग्री। तो देयरफॉर जो A है वो कितना हुआ 2x, और 2 इंटू 18 तो 36 डिग्री। ये क्लियर हो गया कि A की वैल्यू यहाँ 36 आ गई। अब साफ हुआ, देखिए, देख सकते हैं आप पूरा, ये क्लियर हुआ। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ A, B और 90 को मैं प्लस कर दूंगा
तो पूरा 180 आ जाएगा। ये पूरी लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है, तो ए बी और 90 सबका 180 आ गया। ये क्लियर है, बहुत ही आसान चीज़ है। तो अब यह 2:3 दे रखा है, 2x 3x ले लो, तो b का 3x और a का 2x और प्लस 90 इक्वल टू 180, और इस तरीके से मैं ये x इक्वल टू 18 निकाल लाया। और a की वैल्यू 2x है, 2 इंटू 18 36 डिग्री, और b इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 18 तो कितना हो गया ये 54 डिग्री। 54 डिग्री ए बी की वैल्यू निकल चुकी है। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, ये देखिए लिखा हुआ है फाइंड सी। सी फाइंड करिए, तो सी फाइंड करना है। अब देखिए ये एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ आप पहले इसे देख लें, ए बी आपको क्लियर हो चुके हैं कि इतने आ गए। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ये देख लें, ये आ गया, क्लियर हो रहा है। अब आप देखते हैं कि ये जो है यहाँ से देख रहे हैं हम, बहुत ही आसान सी चीज़ है कि b प्लस सी कितना होगा। अगर मैं b और c का टोटल करूँगा तो 180 हो जाएगा, क्योंकि ये c ये पूरा एंगल है, ये b है, और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो लाइन पे एंगल देख लेते हैं, b प्लस सी इक्वल टू 180। तो नाउ एम ओ एन देख रहे हैं ना, MON, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई अभी, साफ नहीं हुई है। ये देखिए अब साफ है। MON इज ए स्ट्रेट लाइन। MON इज ए स्ट्रेट लाइन। तो B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिनियर पेयर एंगल भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये लाइन पर जब दो एंगल का टोटल 180 डिग्री बैठ रहा हो, पूरी लाइन बना रहे हो ये, तो लिनियर पेयर भी बोल सकते हैं। क्या नाम, लिनियर पेयर, और उसको LPA करके लिख सकते हैं, लिनियर पेयर एंगल। अगर B प्लस सी 180 लिखें तो लिनियर पेयर एंगल आगे लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना LPA, इस तरीके से LPA लिनियर पेयर एंगल। अब हमने B निकाल लिया, कितना है 54 प्लस C इक्वल टू 180। तो C इक्वल टू 180 माइनस 54, दैट इज 126 डिग्री। ये आंसर हो गया C का, ये आंसर आ गया हमारा 126। क्लियर है ना। अच्छा, तो ये देखिए आप दो स्टेप में इसको देख लीजिए पूरे को। एक बार तो x की वैल्यू तक देख लीजिए, x की वैल्यू 18 आ चुकी है यहाँ, इसमें ये क्लियर हो रहा है, काफ़ी कुछ बड़ा सा क्लियर होगा इस तरीके से। अच्छा, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ लिख सकते हैं। और ये देखिए x इक्वल टू 18 अभी निकाला हुआ था पिछले उसमें। अब यहाँ देखिए ये c की वैल्यू आ चुकी है हमारी, कितनी 126। ये देखिए x इक्वल टू 18 से आगे का ये देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है। B प्लस सी मैंने समझा दिया है आपको कैसे आया। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। तो आप ये देख रहे हैं इसमें कि देखिए ये साफ नहीं हुआ अभी, ये देखिए अब पूरा साफ नज़र आ रहा है। एंगल PQR PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। तो PQS ये एंगल है और PRT ये एंगल पड़ेगा आके। तो ये और ये बराबर दे रखे हैं, बाहर वाले इक्वल मांगे गए हैं। ये देखिए, तो ये दिया हुआ है और x डिग्री इसमें हमने लेट कर लिया है, x हमने अपनी तरफ से लेट किया है, देख रहे हैं ना। अच्छा, तो देयरफॉर एंगल PQS प्लस एंगल, या x लिखे लेता हूँ मैं, x PQS। देखिए ये PQS फिगर में देखें, PQS और x दोनों मिलकर के ये आएगा 180 डिग्री। क्या है, LPA लिनियर पेयर एंगल है, इसलिए आएगा ऐसा। देख रहे हैं ना, PQS और x ये मिलकर 180 डिग्री लिनियर पेयर। तो एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस x।
ये फ्रॉम फिगर, ये फिगर से आ गया, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब पी क्यू एस 180 माइनस एक्स, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अगेन फिर से, तो फ्रॉम फिगर, फिर से हम फिगर पर पहुंच गए और एंगल पी आर टी प्लस एक्स इक्वल टू 180। देख रहे हैं ना, एंगल पी आर टी ये वाला एंगल आ गया, पी आर टी ये वाला और एक्स ये वाला, तो पी आर टी प्लस एक्स कितना हुआ 180। तो एंगल पी आर टी कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये हमारा सेकंड से। तो अब आप देख रहे हैं कि पी क्यू एस जो फर्स्ट में है वो भी 180 माइनस एक्स है, पी आर टी कितना है वो भी 180 माइनस एक्स है। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, प्रूव्ड। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि देखिए उसने ये इक्वल क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये दोनों हमने x मान लिए, भाई इक्वल है, इक्वली मान लिए x x दोनों। अब ये एक लिनियर पेयर एंगल है, यहाँ हमने एल पी ए शायद नहीं लिखा होगा, ये यहाँ भी लिख सकते हैं एल पी ए, लिनियर पेयर एंगल्स, एल पी ए। तो कैसे, अब आप देख रहे हैं, देखो ये x और ये एंगल दोनों लिनियर पेयर हैं। जब पूरी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो रही हो, पूरी लाइन पे एंगल कवर कर रहा हो, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल करके लाइन सीधी कर रहे हैं, तो ये एंगल प्लस एक्स 180 हो गया। इसी तरह से ये भी एक लाइन सीधी कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये प्लस ये 180 हो गया। तो इधर का एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स। देखो जैसे कि ये पी क्यू एस प्लस एक्स, ये क्लियर हो गया, ये 180 है, तो पी क्यू एस कितना आया 180 माइनस एक्स। ऐसे ही पी आर टी प्लस एक्स है, ये वाला और एक्स ये मिलकर 180 बना रहे हैं, तो ये भी 180 माइनस एक्स। तो दोनों बराबर हो गए, ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, और प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।